नमस्कार साथियों, कक्षा 12 जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है वो 40 अंकों का। कुछ विद्यार्थियों की कन्फ्यूजन है कि पेपर है वो 56 अंक का होगा। आप सभी स्टूडेंटों को बताना चाहूँगा कि जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का वो 56 अंक का होगा, लेकिन जो हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम होता है क्लास 12th का वो 40 अंकों का होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेगा जीव विज्ञान का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम की बूस्ट यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले दिनों में क्लास 12 संबंधी जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, बाह्य निषेचन होता है तो मनुष्य, कुत्ता और मेंढक तीनों में आंतरिक निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब। तो मेंढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एमिनोसेंटेसिस जांच क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमिनोसेंटेसिस जांच क्या है? तो भ्रूणीय लिंग परीक्षण की जो जांच होती है उसको हम एमिनोसेंटेसिस कहते हैं। और आप सभी जानते हो कि भ्रूण के लिंग का परीक्षण करना कानूनी अपराध है और इसके बहुत कड़े प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, कि ओजोन परत कौन सी हानिकारक किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन जो परत है वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि ओजोन परत के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? आप सभी जानते हो ओजोन गैस। कौन सी गैस? तो ओजोन गैस। तो कमेंट्स में आप इस ओजोन गैस का फॉर्मूला बता दीजिए कि ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, मतलब 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, वषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तो राइट आंसर क्या होगा? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डी ब्रीज ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? डी ब्रीज ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? तो आप सभी जानते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? डी ब्रीज ने किया था। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एलिसा टेस्ट रिक्तस्थान रोग के निदान में करते हैं। तो एड्स रोग के निदान, एलिसा टेस्ट कौन से रोग के लिए? एड्स रोग के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए है, एलिसा टेस्ट का पूरा नाम अर्थात इसकी फुल फॉर्म है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म या एलिसा टेस्ट का पूरा नाम क्या होता है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम रेगिस्तान क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो ये हरित क्रांति के कारण से जाने जाते हैं, तो इनका नाम हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, BOD का पूरा नाम। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर भी आपको हल करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हाफ ईयरली एग्जाम होती है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग पेपर बनता है, लेकिन उनमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो BOD का पूरा नाम क्या होता है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंट्रॉन किसे कहते हैं? अगले क्वेश्चन की बात करें जल्दी से, आप इसका आंसर बताएं कि इंट्रॉन किसे कहते हैं? इंट्रॉन किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको याद करना है, RNA का नॉन कोडिंग सीक्वेंस। RNA का नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, क्या कहलाता है? इंट्रॉन कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर उनसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। इंट्रॉन क्या है?
तो HN-RNA का नॉन कोडेड सीक्वेंस इंट्रॉन कहलाता है। अगला, गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांसजेनिक पादप है। गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक पादप है। और विशेष बात याद करने की, ये राइस का मतलब चावल, ये चावल की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस क्या है? ट्रांसजेनिक पादप है। ये लिख सकते हो कि चावल की एक किस्म है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद, शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं? चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि शीत निष्क्रियता है वो कौन से जीवों में पाई जाती है, उसका एक एग्जांपल आप यहां बता दें। तो देखो, इसको आंसर क्या समझाता हूँ कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो शीत ऋतुओं में अपनी उपापचय क्रियाओं की गति बहुत मंद कर लेते हैं, उसे बोलते हैं शीत निष्क्रियता। तो इसका एक आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेंढक द्वारा शीत ऋतु में, मेंढक द्वारा शीत ऋतु में अपने शरीर की, मेंढक द्वारा शीत ऋतु में अपने शरीर की समस्त उपापचय क्रियाओं को मंद करना शीत निष्क्रियता कहते हैं। अगला, असंजन किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है कि बिना निषेचन के जनन, बिना निषेचन के जनन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना निषेचन के जनन। क्लियर है? तो ये यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, मानव मादा के अंडाशय का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप अपनी बुक से नोट कर लोगे। एक बात और कह दूँ कि चाहे मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ जाता है और ये हम तभी कर पाते हैं जब हमें इनकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 15, जीव की उत्पत्ति के संबंध में मिलर द्वारा किए गए प्रयोग को। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्न के रोग कारक के नाम बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। निम्न के रोग कारक के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एड्स की। तो एड्स के लिए आप सभी जानते हो एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। एड्स है वो किससे होता है? HIV वायरस से। अगला, तपेदिक जिसको आप TB बोलते हो, तो TB किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो नाम लिख देता हूँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या लिखा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला, पोलियो। तो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें एलिफेंटिओसिस या हाथी पांव रोग। तो वाउचेरिया, क्या लिखा है? वाउचेरिया ब्रेंकियोफटाइसे कि हाथी पांव रोग किससे होता है? वाउचेरिया ब्रेंकियोफटाइसे होता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप इजीली याद कर लोगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए पादप का कौन सा भाग उपयुक्त है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए पादप का कौन सा भाग उपयुक्त है? तो बिल्कुल याद होना चाहिए, शीर्षस्थ विभ्योतक। शीर्षस्थ विभ्योतक, शीर्षस्थ विभ्योतक। अब क्वेश्चन पूछा आगे क्यों? तो क्योंकि शीर्षस्थ विभ्योतक, क्योंकि यहाँ पर जो जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है वो नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ तो लिख दो, यहाँ तक पैथोजन
नहीं पहुंच पाता है। अगला है स्पाइरुलिना का खाद्य के रूप में क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि आपको हल करने में कोई परेशानी आई होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पीसीआर का पूरा नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन बिल्कुल याद कर लेना। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं। और इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो इसका होता है टेक डीएनए पॉलीमेरेज, टेक डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, 20-21। जीन चिकित्सा किसे कहते हैं, बसंतीकरण किसे कहते हैं। सीधे क्वेश्चन है और आप इनको नोटबुक से देखकर, अपनी बुक से देखकर इनको इजीली याद कर सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रभाविता व अप्रभाविता, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, एकक संकर और द्विसंकर। इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये याद हो जाए कि ये क्वेश्चन अपने हाफिली एग्जाम में आए थे और हमें इनको अच्छे से याद करना। इसके बाद चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपको दिए, निम्न में अंतर करना है, mRNA व tRNA, टेम्पलेट रज्जु व कोडिंग रज्जु, या इसके अथवा में ये क्वेश्चन कर सकते हो। निम्न को संक्षिप्त वर्णन कीजिए, प्रतिलिपिकरण, अनुलेखन, अनुवादन और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका एक बायोलॉजी जीव विज्ञान कक्षा 12 का हाफिली एग्जाम का पेपर आपके सामने था, 40 अंकों का था। अब आप ये कमेंट्स करके ये बताएंगे कि अगर ये पेपर आपकी हाफिली एग्जाम में आता तो आप 40 में से कितने अंक प्राप्त कर पाते, और इस पेपर का लेवल आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। और जो स्टूडेंट फर्स्ट वाले से एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।